इमाम मुहिबुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, जो कि नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में दो है, एक शाही इमाम जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, और एक नई दिल्ली की मस्जिद जो कि पार्लियामेंट के सामने है। सर, हम पार्लियामेंट के सामने की इस नई दिल्ली जामा मस्जिद में हैं। 123 वक्फ की संपत्तियों को नोटिस गई है, ये मामला क्या है? देखिए, ये ब्रिटिश पीरियड से चल रहा है। ये वो इमारतें हैं जो जगह हैं या कब्रिस्तान हैं या दरगाहें हैं जो पहले से ही वक़फ़ थीं और लोगों के इस्तेमाल में थी। प्राइम लोकेशन पे होने की वजह से, चूँकि अंग्रेज़ गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि किसी तरह से भी मकामी लोगों में कोई सेंटर जगह ऐसी ना हो जिससे कोई उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठे या कोई उठ सकती हो। इस ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने कहा कि हम इनको एक टाइटल और पोजीशन अपने पास रखेंगे, हम इबादत के काम में कोई मुखिल नहीं होंगे। इसी वजह से जो गांव थे वो खाली कराए उन्होंने, कुछ के कंपनसेशन दिए, कुछ के नहीं दिए। अभी भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में है वो। और लेकिन जो मज़हब की जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी, जो मज़हब की जो इबादत की जगह थी, उनको एज़ इट इज़ रहने दिया गया। तो लेकिन अब ये सिलसिला चला आ रहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट में ये चीज़ जो है वो बाज़ाब्ता फिर वक्फ बोर्ड को दी गई, तो इसका पॉलिटिकल एक सामने आया लोग। हालांकि होना ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद वो जगह एज़ इट इज़ उनको दे दी जाती जो गवर्नमेंट ने जुल्मन नाजायज़ तरीके से किसी कम्युनिटी की ली थी, वो वापस कर दी जाती। लेकिन उसका पॉलिटिकल किरण करके वो वापस किया गया, जिससे दूसरे भाइयों को ये लगा कि शायद गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी दे रही है या इन्हीं प्रॉपर्टी दे रही है। ये वजह है। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस मामले में भी राजनीति हुई और हो रही है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। किस तरह से? भाई देखिए, आपने पूरे 10 साल निकाल दिए, तब नहीं दी। जब बिल्कुल आप जा रहे हैं 2 दिन पहले आप दे रहे हैं। मनमोहन सिंह ने यही तो हुआ। अगर आप पहले ही से कर देते और उसको इस तरह से करते कि भाई ये इन्हीं की थी, तो ब्रिटिश पीरियड में जो ली गई वो भी गलत थी, लेकिन जो बहरहाल जो ले ली गई अब उसको दिया जाए वापस। लेकिन एक ब्रिटिशर ने ये तो किया कि कम से कम इबादत को रोका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जो लोग बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, वक्त बाय यूज़र हैं, इस्तेमाल में है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी आप एक तरीके से विश्व हिंदू परिषद के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसके दोनों पक्ष बता रहे हैं। उनका कहना है कि मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ की तुष्टीकरण किया और ज़मीनें दान दे दी। आप ये कह रहे हैं कि दान भी दी तो वो राजनीतिक नज़रिए से दी, वोट बैंक के नज़रिए से दी। नहीं, दान तो वो चीज़ दी जाती है जो पहले आप अपनी तरफ से दो। सरकार अपनी ज़मीनों को देती तो वो दान होता। ये तो थी एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की, इस्तेमाल ही हो रही थी कदीमी दौर से। मुस्लिम मस्जिद है, 300 साल पुरानी मस्जिद है। ये जितनी जो कब्रिस्तान है या मजाली लोधी गार्डन में 3-4 मस्जिदें हैं, वहाँ चूँकि आबादी नहीं तो वीरान है वो। तो ये तो मस्जिदें थी, है ही मस्जिदें सैकड़ों बरस से मौजूद। तो गवर्नमेंट अगर उनको देगी तो वो तो किसी की थी पहले, उन्हीं को तो दी जा रही है। यानी अब आप कह रहे हैं कि पहले तो मनमोहन सिंह सरकार ने, यूपीए सरकार ने जाते जाते राजनीति की, और अब ये सरकार भी राजनीति कर रही है। देखिए किस तरह? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति, लेकिन ये टाइम बड़ा गलत है। और इस मसले को सॉल्व ही करना था हमें, मौजूदा हमारे गवर्नमेंट को, तो थोड़ा सा पहले करते। 7-8 साल, हमें पूरे 9 साल मिले, पहले करते, इस पर बैठते, विचार। 24 के चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। ये इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि जो है वो चुनाव से पहले उन्होंने किया था, चुनाव के वक्त पर हम भी इस चीज़ को उठा रहे हैं। तो ये जो मालिकाना हक की बात है, ये क्या मसला है? मस्जिद की ज़मीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास कैसे पहुंच जाता है, सरकार के पास कैसे पहुंच जाता है? देखिए, मालिकाना वक्फ का तो मालिक कोई नहीं होता। अगर आप भी कोई चीज़ वक्फ कर दें, कोई हम ये देश के लिए या यतीमों के लिए या बेवाओं के लिए या किसी सेक्ट के लिए, कमज़ोर वीकर्स के लिए कर दें, तो उसको गोया कि आपने मालिक के नाम कर दिया। अब जो भी आएगा वो उसका कस्टोडियन होगा। यानी मस्जिदों का मालिक खुदा होता है। इसमें कोई शक नहीं। मस्जिदें क्या, दूसरे भी इबादत गाहों का, उनका भी जिनके नाम से वो होती है वही मालिक होगा।
जिस जिस नियत से लोगों ने उनको वक्फ बोर्ड, इस मस्जिद की अगर बात करें तो इस मस्जिद का कस्टोडियन वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड ने बस तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को सरकार ने दे दिया था, अब वापस ले रही है। हाँ, वही जो कस्टोडियनशिप है, जो गार्जियनशिप है, वो सरकार रखे या वक्फ बोर्ड रखे, ये एक टेक्निकल मसला है। इसमें वो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भाई जब अंग्रेज़ों ने उस जो लोग रह रहे थे मस्जिदों में, मस्जिदों को छेड़खानी नहीं करी, तो हम कोई अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं कि मस्जिदों को वीरान करेंगे, उनको जहाँ जो सैकड़ों साल से इबादत हो रही है। दर्शकों के समझने के लिए ये साफ कर दें कि जो प्रक्रिया चल रही है, सरकार वक्फ बोर्ड से वापस लेना चाहती है। अगर मान लीजिए वो सरकार ले भी लेती है तो उससे आपकी या मस्जिद के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, वक़फ़ की कस्टोडियन ही तो हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मालिकान तो कोई हो ही नहीं सकता, ना वक़फ़ हो सकता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके कस्टोडियन हो सकती है। तो अगर केंद्र सरकार 123 वक्फ की संपत्तियों को वापस ले रही है तो इसमें आप लोग कोई आपत्ति नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, जो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो भी चीज़ हो, उसूल, ज़ाब्ता, कानून, कायदा, कस्टोडियन होने का भी एक राइट है। माँ बाप बच्चों के होते हुए कोई दूसरा कस्टोडियन नहीं हो सकता। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड को गठित किया हुआ है पार्लियामेंट एक्ट के तहत कि वो इन प्रॉपर्टियों का कस्टोडियन होगा, तो फिर कंट्रडिक्शन होगा ना ये भाई। तो ऐसे में अब आपकी मस्जिद की अगर बात करें तो नोटिस आया आपके पास, उसकी बाद सर्वे हुआ? देखिए, सर्वे हुआ और अकॉर्डिंग तो उन्होंने, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि आप जाकर के वहाँ सर्वे कर सकते हैं, उन्होंने सर्वे किया। हमारी मस्जिद का स्टेटस भी जैसे सबका है वैसे लीगली तौर पर तो वही है, लेकिन इस मस्जिद की हिस्टोरी है एक अपनी, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश की बहुत जानी मानी हस्तियाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ गेस्ट, अभी हाल ही में नजीब रज़ाक साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया आए थे 2016 में, जो चीफ गेस्ट फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है यहाँ पर। मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो मेरे मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर भी थे और पूर्व राष्ट्रपति भी थे, उनकी खबर है। उनकी खबर पर देश के सभी ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इवन वाजपेयी जी भी वहाँ आए हैं। और कितनी पुरानी मस्जिद है ये? मस्जिद तो बहुत कदीमी है, ये 350 साल से भी पुरानी। जब तक ये पुराना, जब से गाँव था ये जो रायसीना गाँव, उसकी मस्जिद है। तो गांव तो बहुत कदीमी है दिल्ली के, और इस मस्जिद में मौलाना आज़ाद भी आए हैं। आप लोग अभी कुछ और अपना पक्ष रखेंगे मस्जिद को लेकर के कि सरकार और वक्फ बोर्ड आपस में तय करेगी? नहीं, देखिए, अब जैसा भी जो है वो बोर्ड के मशवरे से जैसा भी लोग कहेंगे। सीधी सी बात है कि आप लोग चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसके पास ये संपत्ति रहे, नहीं, देखिए, कस्टोडियन वक्फ बोर्ड रहे। देखिए, हम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी पार्लियामेंट का एक्ट पास करके वक्फ बोर्ड को कह चुकी है। ये 1995 एक्ट है, 1995 का एक्ट है, तो इसीलिए पास किया गया कि वो कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं और जो दरगाहें हैं उनको जो है वो वक्फ बोर्ड देखे। एक लास्ट सवाल कि अगर 123 संपत्तियां केंद्र सरकार वापस ले रही है तो उनके ले लेने से नुकसान क्या होगा? देखिए, नुकसान तो अगर सही नीयत से लिया जा रहा है, उन्हें और अच्छा करने के लिए से दिया जा रहा है, तो कोई नुकसान नहीं है। और एक चीज़ ये मानी जा रही है कि इन संपत्तियों का जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा, वो ज़मीनें जो बहुत समय से खाली पड़ी। नहीं, देखिए, ज़मीनें तो खाली, वो तो मैं नहीं समझता कि ये जो 123 प्रॉपर्टी में कौन सी जगह क्या कहते हैं खाली हैं और कौन सी नहीं है। चूँकि जहाँ जहाँ जो कब्रिस्तान हैं या दरगाहें हैं, मस्जिदें तो सारी आबाद हैं, दरगाहें भी जो मुल्क हैं वो भी जो है इसमें शामिल हैं। तो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं इस्तेमाल में, तो उनको तो चैलेंज करना ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ। तो इस तरीके से ये पार्लियामेंट के ठीक सामने की नई दिल्ली जामा मस्जिद है, जिसके इमाम से हमने बात किया। उनका कहना है कि ये मस्जिद पहले से केंद्र सरकार कस्टोडियन थी, लेकिन जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसको लीज पर दिया हुआ था
और मनमोहन सिंह सरकार ने वो 1 रुपए की जो लीज थी वो खत्म कर दी और कहा कि ये अब वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। हालांकि 1 रुपए की लीज पर पहले भी वक्फ बोर्ड के पास ही ये संपत्ति थी और अब सरकार चाहती है कि ये जो संपत्तियां हैं 123 संपत्तियां वो वापस जो कस्टोडियनशिप है वो वापस केंद्र सरकार के पास आए। कैमरामैन आदर्श के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।